पता है, हम आज 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाए हैं। हाँ, पूरा घर को झाड़ू लगा के तुरंत वापस आ गए पढ़ाई के लिए। अब ऐसे ही काम करते करते समय तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो अच्छा दिन आएगा, तभी तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना माँ? और तभी तो सब ठीक होगा। आप साथ हो ना तो सब हो जाएगा। आप यहीं रहिए हमारे। हम खुश हैं कि तुमने अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ाया है। बहुत कोशिश की हमने बेटा, तुझे उस श्राप से बचाने के लिए बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय तक कर डाला, लेकिन हमारी सारी कोशिशें बेकार गई। आखिर में तुझे हमेशा हमेशा के लिए हमने खो ही दिया। ये शाप है मेरा। जैसे ही तुम्हारे बेटे ने प्यार किया और अपने वंश को आगे बढ़ाया, उसी दिन उसकी जान चली जाएगी। उस कादम्बरी की काली जबान ने अपना असर दिखाई दी। हम हार गए और तुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया हमने। एक माँ के लिए इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। जो सोवत है वो खोवत है बुद्धू, और जो जागत है वही पावत है। एक काम करते हैं, जाके कुछ काम कर लेते हैं, नींद भी भाग जाएगा, उसके बाद वापस आके पढ़ लेंगे, है ना? माँ, हम यूं गए और यूं आए। अभी हमारा पोछा लगाने का टाइम हो गया ना मदर इन लिया, इधर ही रहना आप। बड़ी अम्मा, कुछ पता चला क्या पापा का? जैसा कह रही हूँ वैसा करती रहिए, वरना ये जो घर आप चला रही हैं ना, कब आपके हाथ से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी तो बस एक इंसान गया है, अगर आपकी असलियत सबको पता चल जाएगी तो सोचिए फिर क्या होगा। बड़ी अम्मा, आप ठीक है ना? सावित्री कहाँ है? बड़ी अम्मा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कैसे संभाले हम सबको, मम्मा को? बेटा तुम जाओ अपनी मम्मी के पास, हम आते हैं। जी बड़ी माँ। अरे रुकिए 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 रुकिए, आपके कानपुर में हड़ताल है क्या? पोछा करे, देख नहीं रहे आप? अड़ियल घोड़ा की तरह बस ना दाएं देखे ना बाएं, बस घुसे जा रहे हैं आप। अरे हमको इम्पोर्टेंट काम है, जाने दो हमको। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, हमारा पोछा सूख जाने दीजिए, फिर हम जाने देंगे। अरे आप चल के जाएंगे, पूरा जूता का दाग लग जाएगा, डबल डबल हमको फिर पोछा करना पड़ेगा। आपको पता है इस समय ना हम जरा भी समय बर्बाद करने की हालत में नहीं है, बता दे रहे। लेकिन कुछ नहीं, पहले पोछा सूखेगा तभी आप जाएंगे।
सावित्री, दीदी, दीदी, हमारे दिल की तसल्ली के लिए बताइए ना, मिशिका के पापा का आपकी क्या बात हुई थी उनसे? दीदी, हमें ना किसी अनहोनी का डर सता रहा है, उन्हें कुछ हो गया तो। दीदी, हमें डर बहुत सता रहा है। सावित्री, होंगे कैसे होंगे, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाहर इतनी धूप और गर्मी है, उनके सर पे छत होगी भी कि नहीं होगी? सावित्री, बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारी बात ध्यान से सुनो सावित्री, शांत हो जाओ। हमें सच में नहीं पता कि योगेश कहाँ है, किस हाल में है। अगर इस बारे में कोई कुछ जानता है तो वो है सिर्फ अवंतिका। अवंतिका? हाँ, इसके पीछे की कहानी का सूत्रधार भी अवंतिका है। सावित्री, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। ईशान और अवंतिका एक दूसरे से प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन ईशान के बदले अवंतिका की शादी राघव से हो गई। उस वक्त तो अवंतिका ने कुछ नहीं कहा, चुप रही। लेकिन जैसे ही अवंतिका को पता चला कि ईशान ने पीहू से शादी कर ली है तो वो आग बबूला हो गई और उसी जलन में आकर वो हम सब लोगों से दुश्मनी करने पर उतारू हो गई है। लेकिन ऐसे हम सबको बंधक बना के, हमें तो लग रहा है कि वो हमारी एक एक हरकत पर किसी कैमरे से नजर रख रही है। हाँ, हमें भी यही लगा और इसीलिए तो हम तुम दोनों से यहाँ बात करें, बाहर हॉल में नहीं। लेकिन अवंतिका चाहती क्या है? उसने मिशिका के पापा का अपहरण क्यों किया? ये तो हमारे समझ में भी नहीं आ रहा सावित्री कि वो चाहती क्या है। हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि अवंतिका का इरादा क्या है। वो क्यों हम सब लोगों के साथ इतना खतरनाक खेल खेल रही है। लेकिन अब तक उसकी बातों से हमें इतना जरूर समझ में आया कि वो इस घर में बहू बनकर आना चाहती है, लेकिन राघव की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि ईशान की विधवा के रूप में। वो चाहती है कि हम पीहू को नहीं, बल्कि उसे ईशान की विधवा का दर्जा दें। लेकिन दीदी, इसमें हमारे राघव का क्या कसूर? वो तो दिन रात अवंतिका का नाम लेता रहता है और नशे में अपने आप को डुबा लिया उसने। ना उसे अपनी खबर है, ना ही अपने पापा की। सावित्री, सावित्री सुनो हमारी बात। अवंतिका ने हमसे कहा है कि वो इस घर में वापस आ रही है और हमें राघव से उसकी सच्चाई छुपा कर रखनी होगी अगर हम इस घर का एक और बेटा खोने से बचाना चाहते हैं तो। हाँ, और इसके लिए हमें टीम की तरह काम करना होगा। राघव की आंखों पर ये झूठ का पर्दा हमेशा के लिए डाले रखना होगा। लेकिन दीदी, उसमें बेचारी पीहू का क्या? वो तो पहले से इस घर में नौकरानी बनके ही तो रह रही है ना। कोई बेचारी नहीं है वो। पहले हमारा बेटा गया, फिर तुम्हारा पति, सब उसी की वजह से गए हैं। और हमारे सर पर ये जो मुसीबत आ पड़ी है ना, उसका कारण भी वही है। अब ना चाहते हुए भी हमें उस अवंतिका के इशारे पर नाचना पड़ेगा और हम सबकी भलाई भी इसी में है। और इसके लिए हमें तुम दोनों का साथ चाहिए। क्या दोगे तुम हमारा साथ योगेश और राघव की जिंदगी बचाने के लिए? जी बड़ी माँ। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या? अभी अभी तुमने तो कहा कि जूते के दाग लग रहे। हमने जूते निकाल के हाथ में ले लिए। अब इसका क्या करें? बहुत बढ़िया। एक काम कीजिए, एगो जूता अपना माथा में रख लीजिए और एगो जूता हमारा माथा में रख दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। अभी तो तू बहुत अच्छा काम करेगी, अच्छा जो बनना है तुझे।
लेकिन हम नहीं भूल सकते कि तुझ जैसी पनौती की वजह से ही हमने अपना बेटा खोया है। वैसे हमारे सिर पे तो सिर्फ ताज अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि तुम्हारे सर पे भी ताज ही होना चाहिए, सफलता का ताज, नहीं? सपना ना नींद में ही अच्छा लगता है। आंख खोल के जब सपना देखते हैं ना, उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत हिम्मत होना चाहिए, समझे आप? अरे बाप रे, इतना पानी! ये पोछा सूख नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहे हैं, और पता नहीं कौन सा नल का पाइप फट गया है, ये झमझमा के पानी गिरते ही जा रहा है। हटिए, हमको पोंछने दीजिए सब। उजियारों की बूंदे नैन ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन मन में राग गूंजे। ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी। मन में नई उम्मीद जगाए के तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। संभाल के। हमको लगता है आपको भी पकड़म पकड़ाई खेलने में बहुत मजा आता है। इस चक्कर में गिरते धराम और सर पे निकलता ये बड़ा वाला घूमर। माने? घूमर समझते हैं? विलायती बाबू है। क्या? अरे जब चोट लगता है ना सर पे, तो अपने आप जो उभर के आता है ताज, महाराजा वाला ताज नहीं, और ना ही बादशाह वाला, वही वाला ताज। अरे बाप रे, इतना पानी कहाँ से आ रहा है? अरे बाप रे! जय भोलेनाथ, आप पानी रोक दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, हाँ, बड़ी मम्मा ने बोला है कि पोछा लगाने के बाद घर के सारे बाथरूम में ये ड्रेन क्लीनर डाल के पानी डाल देना। ठीक है, रख दीजिए, हम कर देंगे। सॉरी 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 सॉरी। ये क्या हुआ? अरे खड़ी क्या, पानी नहीं क्या? नहीं, पानी नहीं, बैंडेज बैंडेज। यार ये तो एकदम स्किन जली हुई लग रही है, बैंडेज नहीं। ये हुआ कैसे? अरे कैसे हुआ? भैया वो गलती से हो गया।
बढ़िया, जैसा मैं चाहती थी ठीक वैसा ही काम हुआ है। लेकिन ये युवराज कुछ ज्यादा ही सर नहीं घुसा रहा है आप लोगों और पीहू के बीच। बहुत ज्यादा तरफदारी करेगा तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। ऐसी हालत में मैं तो खुश नहीं होने वाली, और अगर मैं खुश नहीं हुई तो आप लोगों का दुख और बढ़ जाएगा। अब मैं बहू ही नहीं, इस घर की रानी भी हूँ, तो अब आप लोग रानी के हुक्म का पालन करेंगे, एक एक खेल के थ्रू। और हाँ, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, पहला हाँ और दूसरा भी हाँ। अब क्या नया तमाशा करवाएगी ये वंतिका हम लोगों से, लेकिन हम मजबूर है। पापा उसके कब्जे में है, लेकिन पापा को घर सेफली लाने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे बड़ी मम्मा। जल्दी जल्दी खाना वाना बना के रख देते हैं, पूरा रसोई घर साफ कर देंगे, उसके बाद फटाक से पढ़ने के लिए भी बैठ जाए। युवराज जी जो जो सवाल दिए थे उसका तो इक्को को जवाब याद नहीं किया। इतना सारा सवाल है, मन तो किताब में उलझा हुआ है और काम ही चूल्हा चौका में। कैसे चलेगा पीहू रानी? इस समय तेरे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है। चल फटाक फटाक हाथ चला और पढ़ाई में लग जा। मैडम, हाँ पहले जाके जो हॉल में कांच बिखरा है ना उसे साफ करो। हाँ ठीक है ठीक है, हम अभी जाके साफ कर देते हैं, नहीं तो सच में किसी को लग जाएगा। जल्दी आओ। ये टूटा कैसे? ये कैसा आवाज है? ये तो ऐसा लग रहा है सर्कस में कोई जानवर गुड़रता है ना, वैसा। घर के अंदर से कैसे आ रहा है? छोड़ छोड़, ये तो आजकल जैसे आपको खींच रहा है, बहुत खतरनाक है। छोड़ 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 छोड़, ये भोलेनाथ छोड़, ये भोलेनाथ, ये क्या मुसीबत हमारे सर पे दे दी है। अरे पीहू बच के, बहुत ही खतरनाक है ये। एक बार काट चुका है हमको, हमारे पास भाग के मत आना, वरना तुमको छोड़ के हमको काटेगा ये। नहीं तो हमारी जान के पीछे पड़ा है। अरे अब तो भोलेनाथ ही बचाए तुमको। हट हट, रुको रुको, हम आते अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाने। युवराज जी दूर रहिए। बहुत खतरनाक है। हाँ बचाओ पीहू, डर गई। हाँ, इधर हमारा जान निकला जा रहा, आपको मजाक सुन रहा है। अरे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, इससे तो दोस्ती करो। दोस्ती कैसे करे? ये हमारी बात थोड़ी समझेगा। अरे समझेगा नहीं, मानेगा भी। एक बार करके तो देखो, नया मददगार है तुम्हारा। नहीं, हमको ऐसा मददगार नहीं चाहिए। इस सांप की तरफ फुंकारता है। एगो आप कम थे जो बात बात में फुंकारते रहते थे। ये मुसीबत हमको नहीं चाहिए। हम फुंकारते, सांप दिखते हम तुमको। मददगार है तुम्हारा, मुसीबत नहीं है। दिखाऊं कैसे हेल्प करेगा? आओ। ये हमको काटेगा तो नहीं? हाँ? ये काटता नहीं है वैसे, हाँ, लेकिन जिद्दी लोगों को जरूर काटता है। आपको कैसे नहीं काटा अभी तक? कि हम तुम्हारे तरह जबरदस्ती की जिद्दी नहीं है ना, इसीलिए। अरे चलो, देखो। अरे ये तो कांच भी खाता है, तो कल को पानी भी पिएगा। अब पचने के लिए तो चाहिए ना। पानी का आवाज, ये पानी कहाँ से गिर रहा है फिर से? तुम अपने नए दोस्त से और दोस्ती बढ़ाओ, हम देख कर आते पानी कहाँ से गिर। अरे वाह, खींच गया युवराज जी, ये देखिए। ऐसी हंसती खेलती रहो पीहू, हंसते खेलते तुम्हारे सपने भी पूरे हो जाए और हमारी जिम्मेदारी भी। अब जितना पानी गिराना है गिराइए, हम सब खींच लेंगे। युवराज जी देखिए, हम आपके दोस्त से दोस्ती कर लिए हैं। अरे अब ये हमारा नहीं, तुम्हारा दोस्त है।
दो संभालना बहुत मुश्किल है। हम दोस्त? दीदी, हमने तो सोचा था कि इस काम से इसे परेशानी होगी, लेकिन ये काम तो इसके लिए खेल बन गया। बहुत सही काम कर रहे हो मेरे जासूस खबरी। आज से तुम्हारा नाम रहेगा स्मार्ट पोछा, लेकिन हम तुमको प्यार से बुलाएंगे पोछूलाल। हाँ, हम तो भूल ही गए। हे भोले बाबा, इसको आशीर्वाद दो कि ये कभी खराब ना हो। कहीं खराब हो जाएगा तो फिर हमारा काम बढ़ जाएगा। काम बढ़ गया तो हम तो पढ़ाई नहीं करेंगे। अब पढ़ाई नहीं कर पाए तो वो अकड़ू लाल है ना, वो हमको बहुत डांटेंगे। ये रहा भोले बाबा का आशीर्वाद। अब तुमको खराब नहीं होना है। चलो देखते हैं कि तुम कैसे काम करते हो। अरे 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 रुको, अरे रुको रुको रुको। हाँ कर रही हो पीयू? पीयू, हम सेटिंग करते हैं। हम सेटिंग वेटिंग नहीं करते और नहीं हमको करना है। मशीन के सेटिंग की बात कर रहे हैं। हाँ? तुम कौन सा सेटिंग समझ रही हो? से नैना